अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सुबहान, आपने जो 13 और 17 क्वेश्चन है ना, ये आलमोस्ट सेम है। तो 17 में भी सेम पैटर्न पे आपने डायग्राम बना के उसमें फिर बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का जो शेडो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 12 मीटर। और कब इंक्रीज़ हो रहा है? जब एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है 60 to 45, और बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें डायग्राम आपको बना देता हूँ, फिर उसको आप सॉल्व करना। तो 17 में आप देखें, सबसे पहले तो लाइक ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की फाइंड करनी हाइट। लेट्स से इस बिल्डिंग का जो नेम है CD, और इस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है। और यहाँ जो बिल्डिंग है उसका जो शेडो है ये ग्राउंड के ऊपर है। और यहाँ जो शेडो गिवन है ना, बिल्डिंग में शेडो क्या गिवन है? द शेडो इंक्रीजेज बाय 12 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन रेज डिक्रीजेज फ्रॉम 60 to 45। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है? यहाँ पे ग्राउंड से बॉटम से अपवर्ड, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो लाइन मिला रही है ये एक्चुअली ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और सेकंड जो है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक 60 और एक 45 है। तो यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा? 60 डिग्री, और यहाँ पे 45 डिग्री। और यहाँ पे जो डिस्टेंस गिवन है वो यहाँ पे देखें 12 मीटर डिक्रीज़ हो रहा है। तो 12 आपने देखना कहाँ पे आएगा, 12 मीटर डिक्रीज़। तो देखें यहाँ पे 12 मीटर डिक्रीज़ कहाँ पे आएगा? 12 मीटर इंक्रीज़, यहाँ पे इंक्रीज़ आ रहा है जब 60 to 45 में चेंज हो रहा है। तो जब 60 to 45 में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज़ आ रहा है 12 का। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। और यहाँ लेट से इसका इस वर्टेक्स का नाम A है, इस वर्टेक्स का नाम B है, और B से C तक आप लेट कर लें X है। तो अब टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा? 12, ये 12 है और ये X है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 12 माइनस एक्स, सॉरी 12 प्लस एक्स, या इसको लिख लें x प्लस 12। तो अब आप इसमें देख लें दो राइट ट्रायंगल बन रही हैं, उसको सॉल्व कर लेना जैसे पार्ट नंबर 13 में सॉल्व किया है। तो एक जो राइट ट्रायंगल बन रही है इसका नाम क्या है? B, फिर C और D। और जो सेकंड राइट ट्रायंगल बन रही है, सेकंड राइट ट्रायंगल क्या आ रही है? यहाँ पे A, फिर यहाँ पे C और यहाँ पे D। और A पे एंगल क्या है? 45, और C पे क्योंकि 90 है, वर्टिकल है, और हाइट h है। और टोटल A से लेके C तक कितनी बनती है? 12 प्लस एक्स। और B से C तक x है और C से D तक h है। और यहाँ पे बेस एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री। तो आपने दोनों राइट ट्रायंगल्स को ऐसे सेपरेट बना लेना है, फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इसमें देखें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आ रहा है ना, तो आप इस पे भी tan का फार्मूला यूज़ करेंगे, इस पे भी, फिर उसको सॉल्व करके वहाँ से आप हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड कर लें। तो मैं सबसे पहले इस ट्राइंगल को ट्राई करता हूँ। ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल BC, जहाँ पे 90 बनता है उसको आपने मिड में लिखना है। ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल BCD, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? tan 60 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, tan 60 डिग्री चेक करें कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है। तो tan 60 डिग्री अगर डायरेक्ट आप देखें तो √3 होता है, बट आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है? √3। SD को प्रेस करेंगे तो पॉइंट में आ रहा है 1.73। पॉइंट के आगे आपने एटलीस्ट 2 डिजिट्स लिखने हैं ज़रूर। 1.73 इक्वल टू h/x। और इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो जब इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ACD,
tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan 45 जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1 दैट इज़ इक्वल टू h ओवर 12 प्लस एक्स। अब यहाँ से 12 प्लस एक्स डिवाइड हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 12 प्लस एक्स इक्वल टू h। अब यहाँ से h को ब्रेक कर लें क्योंकि यहाँ पे देखें x डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो x किसके इक्वल आ रहा है h ओवर 1.73। तो इस x की वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर दें और यहाँ से हाइट को फाइंड कर लें। तो इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं तो ये बन रहा है 12 प्लस x किसके इक्वल है h ओवर 1.73 दैट इज़ इक्वल टू h। अब क्योंकि यहाँ पे भी h है और यहाँ पे भी h है तो इसको एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो 12 एज इट इज़ लिख देंगे और इस फ्रैक्शन को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये क्या बन रहा है माइनस h ओवर 1.73। अब दोनों में से h क्या आ रहा है कॉमन, उसको कॉमन ले लें। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे क्या बच रहा है क्योंकि h तो कॉमन ले लिया है और यहाँ पे बच रहा है 1.73। तो अब आप इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है उसका जस्ट एलसीएम ले लें। तो एलसीएम आपने कैसे लेना है कैलकुलेटर के थ्रू, सबसे पहले 1 है तो 1 को लिखें, फिर माइनस ऑपरेशन है उसको लिखें, फिर फ्रैक्शन है इसको लिखें, फिर फ्रैक्शन में लाइन के ऊपर क्या है 1 इसको लिख लें, लाइन के नीचे क्या है 1.73। तो इक्वल को प्रेस कर लें और यहाँ पे देखें जो नंबर आ रहा है एसडी को प्रेस करें तो यहाँ पे नंबर आ रहा है 0.42। तो यहाँ पे आ रहा है 0.42। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ इसको इधर डिवाइड कर दें, 12 डिवाइडेड बाय 0.42 इक्वल टू हाइट। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे, लाइन के ऊपर 12 और यहाँ डिवाइड में क्या लिखा है 0.42। देखें यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है 28.57। तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आ रही है 28.57 हाइट ऑफ बिल्डिंग।